IMF के साथ बजट मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज। आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की वज़ारत खजाना आमद तारुफी सेशन के बाद बजट मुज़ाकरात का आगाज हो गया। टैक्स, रेवेन्यू, माली इस्लाहात पर तबादला ख्याल, तवानाई इस्लाहात और निजकारी में पेशरफ्त का भी जायजा। आइंदा माली साल का बजट मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर के मुताबिक बनाया जाएगा। वफ़द की मुशावरत के साथ तय शुदा अहदाफ की पार्लियामेंट से मंजूरी ली जाएगी। IMF की जानिब से मुकर्ररा अहदाफ की पार्लियामेंट से मंजूरी शर्त है। IMF वफ़द से स्टेट बैंक हुकाम के मुज़ाकरात भी शेड्यूल। बजट मुज़ाकरात के लिए IMF वफ़द 20 मई तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। अनमोल ने खोल दिया सिस्टम का पोल। काला चश्मा, फेस मास्क, मॉडल की तरह एंट्री, पीछे पीछे चलता पुलिस अफसर अदालत का रास्ता बताता रहा। कोकेन क्वीन को प्रोटोकॉल में कराची की अदालत लाया गया। अनमोल की पुरसुकून और बेखौफ अंदाज में एंट्री ने सवालात उठा दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने मुल्जिमा अनमोल पिंकी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी हुकाम ने बताया मुल्जिमा से बरामद मुनशियात की मालियत 15 लाख से जायद है। उसके कब्जे से 1240 ग्राम तैयार कोकेन, 300 ग्राम के 15 मुनशियात के कैप्सूल, एक 9mm पिस्तौल बरामद की गई। कोकेन क्वीन को प्रोटोकॉल देने पर कराची पुलिस चीफ ने 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। SHO गार्डन हनीफ सियाल, इंस्पेक्टर जफर इकबाल और सब इंस्पेक्टर सईद अहमद शामिल। ड्यूटी पर तैनात दोनों खवातीन पुलिस एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया गया। SSP साउथ इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। 3 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। बैठकर सोचो, मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। रोक सको तो रोक लो, उठा लो अगर उठा सकते हो। अनमोल पिंकी की माजी में पुलिस को चैलेंज करने की ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में ड्रग डीलर अनमोल पिंकी का कहना था, पूरे कराची में धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, कई साल गुजर जाते हैं, कोई हमें पकड़ नहीं पाता, फिर गिरफ्तारी का शौक रखने वाले रिटायर हो जाते हैं। आप लोगों की अकल ही घुटनों में है। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करेंगे उस दिन पिंकी की तरह ब्रांड बन जाओगे। मुल्जिमा मुबैना ऑडियो में खुद को ब्रांड करार देते हुए एहलकारों का मजाक उड़ाती रही। लीक ऑडियो में मुबैना तौर पर मुनशियात की सप्लाई और गोल्डन स्टॉक का भी जिक्र। अनमोल पिंकी के प्रोटोकॉल की खबर मीडिया पर चलने के बाद आला हुकाम जाग गए। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब, शफाफ इंक्वायरी का हुक्म। ज़ियाल अंजार ने कहा मुल्जिमा ने इब्तदाई तफ्तीश में कुछ नाम बताए, मजीद गिरफ्तारियां की जाएंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा पुलिस ने बहुत बड़ी ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया। जो भी पुलिस एहलकार सहूलतकारी में मुलव्वस होंगे एक्शन होगा। अगर कोई बाअसर शख्सियत भी मुलव्वस हुई तो कार्रवाई करेंगे। ईरान दुरुस्त फैसला कर ले वरना हम काम मुकम्मल कर देंगे। अमरीकी सदर की चीन रवानगी से कबल ईरान को नई धमकी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीका ईरान से जंग जीत लेगा। ईरान के मामले पर चीन की मदद दरकार नहीं। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें बेहतरीन हैं। अमरीकी सदर को ईरान की यूरेनियम आफसूदगी रोकने का यकीन। कहा मुज़ाकरात के दौरान ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त राबते में रहे ईरान जोहरी हथियार बनाने की कोशिश से दस्तबरदार हो जाएगा। तेहरान से न्यूक्लियर डस्ट हासिल कर ली जाएगी। अमेरिका को मुआहदे की जल्दी नहीं है। अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है जो ईरान को रकम हासिल नहीं करने देती। अमरीकी धमकियां मुस्तकिल जंगबंदी में बड़ी रुकावट। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। ईरान से दुश्मनी करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। अब्बास इराक़ची ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। दुनिया बर्बरियत और तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक में आवाज़ बुलंद करे। इस्माइल बकाई ने दुनिया से अमली इक़दामात पर जोर दिया। ईरान के साथ डील अमरीकी शराइत पर होगी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने ईवान नुमाइंदगान की कमेटी में कहा जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। जंग बंदी तहाल नाफिजुल अमल है। हम जंग जीत चुके हैं। ईरानियों को हमारी जीत का यकीन है, इसीलिए मुज़ाकरात पर आमादा हुए।
पेंटागन के फाइनेंस चीफ ने बताया कि ईरान के खिलाफ जंग पर अब तक 29 अरब डॉलर का खर्चा हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी ऑपरेशंस के अखराजात एक माह पहले बताई गई रकम से 4 अरब डॉलर ज्यादा हैं। कमेटी में जंग मुखालिफ खातून का एहतजाज शोर शराबे पर बाहर निकाल दिया गया। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ आलमी सालिसी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। जौहरी तंसीबात पर हमले, इक्तिसादी पाबंदियों और ताकत के इस्तेमाल की धमकियों को मुकदमे की बुनियाद बनाया गया। ईरानी हुकूमत ने मुकदमे में अमेरिका को 1981 के अलजायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया। अलजायर मुआहदे के तहत अमेरिका को ईरान के अंदरूनी सियासी और फौजी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं। मुकदमे में मुतालबा किया गया कि अमेरिका को ईरान के दाखिली मामलात में हर किस्म की मुदाखलत से बाज रखा जाए। मुकदमे में जंग से पहुंचने वाले नुकसान के मुआवजे का मुतालबा भी किया गया। सऊदी अरब का खलीजी रियासतों की हिमायत जारी रखने का यादा वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। खलीजी रियासतों पर हमलों की मजम्मत, खित्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस का तफसीली जायजा, इलाके में अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। खित्ते में जारी कशीदा सूरत हाल, सिफारती राब्ते तेज, अमाराती सदर और अमरीकी सदर का टेलीफोनिक राब्ता, दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में इस्तेहकाम और ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। सऊदी वलीअहद और अमाराती सदर में टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में इस्तेहकाम और ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। अमन सलामती के फ़रोग के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। कतर और सऊदी वज़राए खारिजा का भी टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान जंगबंदी से मुतल्लिक पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सालिसी की कोशिशों की हिमायत, मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े के हल पर जोर। कतर और तुर्की का ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की हिमायत का ऐलान। सिफारतकारी के जरिए मसले को हल करने पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म और तुर्क वज़ीर खारिजा की मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जंग के खात्मे के लिए बैकडोर मुज़ाकरात को जारी रखना चाहिए। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि खित्ते के मुल्कों से मुशावरत जारी रहेगी। तुर्क वज़ीर खारिजा बोले, आबनाए होर्मज़ को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जंग से अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। ईरानी वज़ीर खारिजा की नॉर्वे के नायब वज़ीर खारिजा से मुलाकात। अमरीका और इसराइल के साथ जारी कशीदगी और मुज़ाकरात की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नॉर्वे का पायदार अमन, बहरी सलामती और माहौल पर ताउन का ऐलान। अब्बास इराक़ची ने कहा, अमरीका का जारहाना तर्ज अमल अमन की कोशिशों में सबसे बड़ी रुकावट है। आबनाए होर्मज़ की सूरत हाल, अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयाँ असल मसला हैं। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ और ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी। ईरान आबनाए होर्मज़ कवानीन बैनुल अक़वामी कानून के तहत मुरत्तिब कर रहा है। बरतानवी खाम तेल $106 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,69,000 की सतह पर ट्रेड।